जय माता दी दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हो सकता है वो लोग कंफ्यूज होंगे जिनको शरद पूर्णिमा का व्रत रखना है, ये सोचकर कि व्रत 30 अक्टूबर को करें या 31 अक्टूबर को। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शरद पूर्णिमा की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और साथ ही इस दिन किस तरह से पूजा करें, कौन सी कथा आपको आज के दिन सुननी है और सबसे विशेष बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों पूर्णिमा में ही चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है। इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा की तिथि कब है। दोस्तों, दरअसल इस बार शरद पूर्णिमा की तिथि 30 अक्टूबर को शाम 5:45 से लग रही है और ये तिथि समाप्त होगी 31 अक्टूबर की रात 8 बजे। इसलिए जिन लोगों को व्रत रखना है वो 31 अक्टूबर शनिवार को ही व्रत रखें, लेकिन स्नान दान और जो आपको कथा सुननी है वो आपको शुक्रवार को ही करना शुभ रहेगा। दोस्तों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है और इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा माना गया है कि इस दिन पूरे वर्ष में चंद्रमा 16 कलाओं का होता है और साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणों से अमृत बरसता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है और रात को चंद्रमा की रोशनी में रखकर उस खीर को अगले दिन प्रसाद रूप में खाया जाता है। दोस्तों, वैसे तो पूर्णिमा हर महीने ही आती है, लेकिन शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा तो की ही जाती है, लेकिन साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा को कोजागरी लक्ष्मी पूजा या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कोजागरी का मतलब होता है कौन जाग रहा है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी सभी के घर जाती हैं और ये देखती हैं कि इस शुभ मुहूर्त में कौन भक्त जागकर मेरी पूजा कर रहा है। और जो भक्त भी शुभ मुहूर्त में जागकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता है, माँ लक्ष्मी उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन लोग अपने घर का दरवाजा भी खुला छोड़ते हैं। अब बात करते हैं उस पहलू की कि क्यों शरद पूर्णिमा की रात को ही चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर अगले दिन प्रसाद रूप में खाई जाती है। इस वैज्ञानिक पहलू के अनुसार दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है और यह तत्व पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। इसीलिए चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। इसी वजह से ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात में खीर को खुले आसमान के नीचे रखकर और अगले दिन खाने का विधान तय किया था और यह परंपरा विज्ञान पर आधारित है। और अगले दिन इस खीर को खाने से शरीर पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि शरीर में जो भी रोग होता है वो दूर हो जाता है, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा का व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा रखा जाता है। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में, जलाशय में या कुंड में स्नान करना है। पूजा करने के लिए आप अपने घर के अलावा आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है वहां पर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसीलिए पूजा करने से पहले आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की मूर्तियों को सुंदर कपड़ों और आभूषणों से सजाना है। अब आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना है और घी का दीपक जलाने के साथ ही आपको पान सुपारी, नैवेद्य, फूल, चावल, वस्त्र, इत्र और जो भी विशेष प्रसाद आपने भगवान जी के लिए बनाया है उसे आप अर्पित कीजिए। आप एक तांबे के लोटे में जल भरें और एक गिलास में गेहूं के दाने और पत्तियों से बनी थाली में थोड़े से चावल रखें और फिर इस बर्तन की पूजा करें और दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद आश्विन पूर्णिमा की कथा सुनें और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लें। कथा आपको मैं इस वीडियो के अंत में सुनाऊंगी। कथा सुनने के बाद आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारनी है। गाय के दूध से बनी खीर को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कीजिए
और शरद पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा आकाश के बिल्कुल बीचों बीच में हो और अपनी पूरी चांदनी के साथ चमक रहा हो, तब चंद्र देवता की पूजा करें और खीर को नैवेद्य के रूप में चंद्र देवता को अर्पित करें। के बाद खीर को पूरी रात के लिए चंद्रमा की रोशनी में रख दें और अगले दिन इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। अपने परिवार के सभी सदस्यों को इस खीर को प्रसाद रूप में बांटकर उन्हें खिलाना है। जो भी प्रसाद रूप में इस खीर को खाता है उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं, साथ ही उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक व्यापारी की 2 बेटियां थी। वो दोनों भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए पूर्णिमा का व्रत रखती थी। व्यापारी की बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करती थी, जबकि छोटी बेटी उस व्रत की उपेक्षा करती रहती थी। शादी के बाद बड़ी बेटी को एक स्वस्थ बेटे की प्राप्ति हुई, लेकिन छोटी बेटी की संतान अधिक समय तक जीवित नहीं रहती थी। ऐसा कई बार हुआ। जन्म लेते ही उसके सभी बच्चों की मृत्यु हो गई। इन घटनाओं से परेशान होकर उसने एक संत से मिलकर इसके समाधान के बारे में पूछा। तब साधु ने उसे बताया कि यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि उसने पूर्णिमा के व्रत का पालन बिना किसी भक्ति और विधि विधान के किया है। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पूरे विधि विधान के साथ शरद पूर्णिमा के व्रत का पालन किया। लेकिन उसके बाद भी उसके अगले बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु हो गई। उसको पता था कि उसकी बड़ी बहन को चंद्र देवता का आशीर्वाद प्राप्त है और वह उसके बच्चे को फिर से जीवित कर सकती है। तब उसने अपने बेटे के शव को एक छोटे से बिस्तर पर छुपा दिया और उसे कपड़े से ढक दिया। बाद में उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे उसी बिस्तर पर बैठने के लिए कहा जहां पर उसने अपने बेटे के शव को लिटा रखा था। जब उसकी बड़ी बहन उस बिस्तर पर बैठी तो उसके कपड़े मृत बच्चे के शरीर को छू रहे थे। इससे उस बच्चे का जीवन वापस आ गया और वह रोने लगा। बड़ी बहन इस बात से चौंक गई और उसने अपनी छोटी बहन को डांटा और उससे ऐसा करने का कारण पूछा। तब छोटी बहन ने उसे बताया कि उसके स्पर्श के कारण उसके बच्चे को उसका जीवन वापस मिल गया है। जैसे जैसे उसने पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ पूर्णिमा का व्रत रखा, वो पवित्र हो गई और आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से भक्तों के बीच शरद पूर्णिमा का व्रत प्रसिद्ध हो गया और वो चंद्र देवता भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए आश्विन पूर्णिमा के दिन व्रत का पालन करने लगे। यह थी शरद पूर्णिमा की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।